Hello everyone, welcome to Learn Easy. Now we are going ahead our next topic, role of management accounting in decision making. क्या रोल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन लेने में? डिसीजन मेकिंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना। अगर डिसीजन राइट लिया जाता है, डिसीजन ही तो बेस होता है ना सक्सेस और फेलियर का। अगर हम राइट डिसीजन लेते हैं देन वी गो ऑन ग्रोथ पाथ, और अगर मैनेजमेंट का डिसीजन गलत हो जाता है देन इट लीड्स टू फेलियर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन। इट सप्लाइज नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को सप्लाई करती है हु यूज सच इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन। तो जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि राइट डिसीजन लिए जा सके, अदरवाइज रॉन्ग डिसीजन लीड्स टू इट्स फेलियर। विद द हेल्प ऑफ टेक्निक प्रोवाइड बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरफ से टेक्निक प्रोवाइड की जाती है, डाटा रिलेटेड टू कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट, सेविंग्स फॉर ईच ऑफ द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। जो भी डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा पूरी तरह से एनालाइज कर लिया जाता है, कंक्लूजन ड्रोन कर लिया जाता है, उसके बाद में ही रिपोर्ट किया जाता है मैनेजमेंट को, ऑन द बेसिस ऑफ विच साउंड बिजनेस डिसीजन आर टेकन। उसके बाद ही जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन लेती है। तो इसका मतलब टेक्निक के द्वारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, कंक्लूजन निकालती है और मैनेजमेंट को क्या करती है, रिपोर्ट करती है। ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। द रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन इन द फॉर्म ऑफ, जो रिपोर्ट करती है इंफॉर्मेशन वो ग्राफ, डायग्राम, इंडेक्स नंबर, रेशियो के अंदर होती है ताकि वो इजिली अंडरस्टूड की जा सके, मैनेजमेंट के द्वारा ज़्यादा टाइम ना लगे और डिसीजन जल्द से जल्द दिए जा सके। Reports about the various aspects of the business activity are sent to internal management at periodical intervals so that the decisions are taken at the right time. अगर राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी और इजिली अंडरस्टैंडेबल होगी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो राइट डिसीजन एट द राइट टाइम ले लिए जाएंगे। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ इंटरनल यूजर्स एंड, जो भी फिर पीरियड के एंड में जो रिपोर्ट होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फाइनेंशियल यूजर्स के लिए बनाई जाती हैं। These reports include profit and loss account, balance sheet, statement of retained earning, fund flow statement, cash flow statement। ये सारी स्टेटमेंट रिपोर्ट्स जो हैं ये तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही डिफरेंट एंगल्स के थ्रू एनालाइज करती है बिजनेस की परफॉर्मेंस को। लिक्विडिटी क्या है, कितना पैसा है फर्म में, सॉल्वेंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी एक फर्म की कितनी है, मींस ओवरऑल जो फर्म की पोजीशन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किस टाइप की फर्म की पोजीशन है, उसका पता करने का काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। It compares the current performance of the business with the past performance and budgeted goals, and the conclusion are explained to the management in simple language। तो ईयर स्टार्ट होने से पहले कुछ गोल्स सेट किए जाते हैं, वो गोल्स पूरे हुए नहीं हुए, पास्ट परफॉर्मेंस से बेटर परफॉर्मेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या जो भी गोल सेट था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हुई है नहीं हुई है, तो उसका जो भी विवरण है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट को दी जाएगी। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं, परफॉर्मेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, कंपेयर करने में कुछ वेरी हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, तो जैसी भी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग ऑल काइंड ऑफ बिजनेस डिसीजन। तो मैनेजमेंट को ये सभी टाइप के डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है, वेदर रूटीन, स्ट्रेटेजिक, डिपार्टमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हर टाइप के डिसीजन लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा सपोर्ट करती है, पूरी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट हैज टू टेक वेरियस स्ट्रेटेजिक डिसीजन सच एज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स,
टेक्नोलॉजी ऑफ मैन्युफैक्चर, डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन सभी का डिसीजन लेने में किस टाइप की टेक्नोलॉजी को सजेस्ट करना है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज में सही रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, किस डिजाइन में रखें ताकि वो प्रॉफिटेबल हो। डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस टाइप का होना चाहिए। तो वो सारे स्ट्रैटेजिक, ये सभी स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो हैं उनको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पूरी हेल्प करती है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। देखो नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके वो इन सभी डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, however it should be clearly understood that the role of management accounting is provide information। देखो यहाँ कह रखा है कि रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ इतना ही है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डिसीजन नहीं लेती है। यह हमें ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड करती है, डिसीजन नहीं लेती है। इट कैन इन्फॉर्म बट इट कैन नॉट प्रेस्क्राइब, सिर्फ इन्फॉर्म करती है, प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। इट विल इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्टरनेटिव बिजनेस डिसीजन। हाउ द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड, ये डिपेंड करता है किस एफिशिएंसी के साथ जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग के द्वारा, वो किस एफिशिएंसी के साथ यूज करनी है, ये टोटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम स्टडी करेंगे। तो देखो मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है, ये एक ऑफिसर होता है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इस्टेब्लिश करने में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने में, डेवलप करने में और रन करने का इसका काम होता है। ही कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फाइनेंशियल मैटर की है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जैसी भी इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और जिस टाइप से मैनेजमेंट को रिक्वायर होती है इन्फॉर्मेशन की, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेपरेट कर देता है रेलिवेंट और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को। रेलिवेंट और इरेलीवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए, बट ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट को किस टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है एट दैट टाइम, उस टाइप की इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। ही ऑल्सो कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान वन, कंपेयर करेगा, उसके बाद अगर वेरिएंस आते हैं तो वेरिएंस की रिपोर्ट ये मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा ताकि जो मेजर्स हैं, एक्शन है वो लिया जा सके, रेमेडियल मेजर्स के लिए लिया जा सके, कोई सॉल्यूशन इसका निकाला जा सके। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो द मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल है, क्योंकि इसी का काम होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इररेलेवेंट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अलग करना और मैनेजमेंट तक पहुंचाना। द स्कोप ऑफ हिज फंक्शन इज क्वाइट वाइड और डिपेंड अपॉन हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर भी डिपेंड करता है और ये इसके जो फंक्शंस हैं वो क्वाइटली वाइड है। नॉर्मली ही हैज़ टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, तो नॉर्मली देखो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। फर्स्ट फंक्शन है इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, एक बेटर इंस्टॉलमेंट करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का काम है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। देखो इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट और फंक्शनिंग, एफिशिएंट और स्मूथ फंक्शनिंग चले मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये काम है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम शुड कवर स्टैंडर्ड पोस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, सेल्स फोरकास्टिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये सब कुछ कवर करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सब कुछ बहुत ही स्मूथ रनिंग होनी चाहिए इसकी, इस काम की जिम्मेदारी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट अकाउंटेंट की है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। The management accountant has to collect necessary information for helping decision making at various level of management। तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम भी किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। अब इन्फॉर्मेशन बेशक इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल सोर्स से कलेक्ट करनी हो या इंटरनल सोर्स से कलेक्ट करनी हो, काम किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। इंटरनल सोर्स इंक्लूड करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, प्रोडक्शन रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल जो सोर्सेज है वो इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपिटिटर्स, मार्केट सर्वेज,
बिजनेस मैगजीन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन एक्सेट्रा। ये सब कुछ इंक्लूड होता है एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी है वो कलेक्ट करने का काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। इसके अलावा ए बिजनेस हैज टू ऑपरेट अंडर चेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल। जो बिजनेस है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर चलता है। तो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहे हैं, बेशक इकोनॉमिक चेंज हो, पॉलिटिकल चेंज हो, सोशल चेंज हो, जैसा भी चेंज है उसको भाप कर, उसको फील कर कर, चेंजिंग इन्वायरमेंट को फील कर कर जो रिक्वायर्ड और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम भी किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, ताकि जो भी पॉलिसीज और प्लान्स है उसके अंदर टाइमली चेंज लाया जा सके और प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट की जा सके, ताकि जो एडवर्स इफेक्ट है वो बिजनेस एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन पे ना हो। ये काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। Evaluation means assessing the relevance of information and its utility to the management. The entire information collected by the management accountant may not be relevant for decision making. मैंने पहले बताया था जो collected सारी information है वो सारी की सारी relevant नहीं होती है decision making में। Hence ही separate relevant और irrelevant को अलग करने का काम मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है, और relevant information को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा मैनेजमेंट के लिए ताकि वो उनको समझ में भी आ सके और डिसीजन लिए जा सके, और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से रिपोर्ट करना है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन एट टू वेरियस लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को एक बहुत ही ब्रीफली इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ब्रीफ और जो इम्पोर्टेंट और यूजेबल इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल जो भी मैनेजमेंट है उसको डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसको रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की जानकारी चाहिए होती है, जो कि डिटेल उनको जरूरत होगी तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। हैंस रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन ए मैनर विच फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तुम इस तरीके से इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए समझना भी आसान हो और डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल हो। ये काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। नेक्स्ट है इवेलुएट द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज समटाइम इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रिव्यू ऑफ पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव। कई बार उसको काम दिया जाता है कि जो पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए गए थे, इनिशिएट किए गए थे, उनको क्या करना है? रिव्यू करना है। तो ये काम भी किसका दिया जाता है? कई बार मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। तो क्वाइट ए फ्यू ऑफ द पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मे हैव बिकम इररेलेवेंट ड्यू टू इकोनॉमिक। कई बार क्या हो जाती है, जो पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव हमने ऑलरेडी सेट किए होते हैं वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। क्यों इररेलेवेंट हो जाते हैं? क्योंकि उनका इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एंड सब मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू एनालाइज द पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन so that the resources of the organization are properly put to use. Next है protection of asset. It is responsibility of the management accountants to ensure fiscal protection of asset business through internal check, timely internal check और internal audit, proper assurance करते रहना है। नेक्स्ट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैक्स लाइबिलिटी के बारे में भी ध्यान रखने का काम पूरा अकाउंटेंट का है। टैक्स प्लानिंग करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है या फिर प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न या सबमिशन है, इसका काम भी कौन ध्यान रखेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड कंटिन्यूअसली मॉनिटर द चेंजेस इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, emergence of new product, demand, technology. The management accountant should recognize the change. तो जो चेंजेस हैं उनको इवेलुएट करने का काम भी किसका होता है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ही होता है। जितने भी चेंजेस है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ रहे हो, कंपटीशन में चेंज आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में, डिमांड में, कस्टमर डिमांड में चेंज आ रहा हो, जिस भी टाइप के चेंज आ रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, उनको अच्छे से एनालाइज करके, इवेलुएट करके ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचाना, इस रिपोर्ट को मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम भी किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है।
मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टॉप मैनेजमेंट, तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट तक का। He should develop a direct contact with the top level management so that the cost control report and the most useful data is communicated to the most appropriate time. बिल्कुल टाइम पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डेटा को है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सके टॉप मैनेजमेंट को, तो उसका कांटेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम रूटीन वर्क, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कोई भी रूटीन वर्क नहीं होते हैं, उसको जो काम दिया जाता है वही उसका काम होता है, मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहना होता है टाइमली, वही उसका काम है, उसको रूटीन वर्क नहीं होते हैं। प्रिंसिपल ऑफिसर इंचार्ज, अकाउंटेंट इज द प्रिंसिपल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अकाउंट्स बट ही शुड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन रूटीन वर्क। ही शुड बी रेडी टू परफॉर्म एनी एडिशनल ड्यूटीज, उसको कोई भी एडिशनल ड्यूटी दे सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेकिन वो रूटीन वर्क नहीं करता है, और ये ड्यूटी जो है असाइन की जाती है टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट है पर्सनल क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए, तो पर्सनल क्वालिटी में ही शुड पोजेस अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को उसको फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड ऑल्सो हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिक लॉ और साइकोलॉजी, तो इन सभी की उसको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ही शुड कीप हिमसेल्फ अवेयर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसको खुद को अवेयर रखना है इन चीज़ों से। नॉलेज ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस, तो थ्योरी ही नहीं उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ही शुड हैव द कैपेसिटी टू थिंक, खुद उसको थिंकिंग की उसके अंदर खुद इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पता कर सके कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, इतनी उसको कैपेसिटी होनी चाहिए थिंकिंग की। अब ऑल ही मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटी, और इन सब के बीच में उसके पास लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। ये तो था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोलर कौन होता है, तो कंट्रोलर इज जस्ट लाइक मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन यूएसए द टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ही क्या कहा जाता है, कंट्रोलर या कंट्रोलर कहा जाता है। He is considered as an foremost member in the managerial team since he is entrusted with the task of collection of accurate, timely and relevant information both internal और external sources। इसका भी काम वही है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किसका है, कंट्रोलर का है। एंड आफ्टर इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के सामने रिपोर्ट करनी है, प्रेजेंट करनी है। द फंक्शन एंड ड्यूटीज, तो फंक्शन एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे क्या क्या है कंट्रोलर की या कंट्रोलर की। फर्स्ट है प्लानिंग, कंट्रोलर प्रिपेयर एन एडिक्वेट प्लान फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरियस ऑपरेशन। कंट्रोलर जो है वो प्रिपेयर करता है प्लान्स को, सच ए प्लान वुड include establishing cost standard, expense budget, sales forecast, profit planning, program for capital investment. The plan as such should include necessary procedure to implement the plan effectively. तो प्लानिंग का काम भी किसका होता है, कंट्रोलर का होता है। टू मेजर परफॉर्मेंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर इज टू मेजर द परफॉर्मेंस। अगेन वही चीज है हमने पहले भी पढ़ी है, जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, और अगर यहाँ पर कुछ वेरिएंस वो डिटेक्ट करता है तो इसकी रिपोर्ट वो मैनेजमेंट को देता है ताकि जो करेक्टिव एक्शन है वो लिए जा सके। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग एंड एडवाइजिंग। कंट्रोलर हैज टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कंट्रोलर का काम क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज और स्ट्रक्चर है, प्रोसीजर है जो चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव, उसको क्या करना, इफेक्टिवली इवेलुएट करना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर दिस पर्पज टू कीप इन टच इन कंसल्ट ऑल द सेगमेंट ऑफ मैनेजमेंट, वो सभी सेगमेंट के मैनेजमेंट से कनेक्ट रहता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस प्लान ऑन द बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन ही एडवाइज टॉप लेवल मैनेजमेंट टू मेजर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। अगर उसको कुछ चेंज लगते हैं तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है इस वेरिएंस के लिए।
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन of tax policies and procedure he has to supervise all matter relating to tax accounting। तो टैक्स अकाउंटिंग के रिगार्डिंग भी सभी मैटर को क्या करता है, इवेलुएट करता है, सुपरवाइज करता है। दिस रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ, कब रिटर्न फाइल करनी है, कब टैक्स अथॉरिटीज में कब पे करना है टैक्स, उस चीज का टाइमली होनी चाहिए। ये चीजें, सभी चीजों की सुपरविजन जो है वो कौन रखता है, कंट्रोलर रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी रिपोर्ट करने का काम किसका होता है, कंट्रोलर का होता है। ही सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स of government agencies. He must ensure that all the reports that have to be submitted periodically, जो भी टाइमली सबमिट करी जानी चाहिए रिपोर्ट, वो टाइमली सबमिट हुई है या नहीं हुई है, प्रिपेयर अच्छे से हुई है नहीं हुई है, इस सभी का सुपरविजन कौन करता है, इस सभी का सुपरविजन कंट्रोलर करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ असेट ऑफ द बिजनेस। तो सेम वही है, टू एश्योर फिजिकल प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी, तो इस फंक्शन रिक्वायर एस्टेब्लिशिंग एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक और ऑडिटिंग, एश्योरिंग प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज। नेक्स्ट है अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कंट्रोलर हैज टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर इकोनॉमिक, सोशल फोर्सेस, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इंटरप्रेट देयर इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड रिपोर्ट द सेम टू द टॉप मैनेजमेंट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को क्या करेगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को अच्छे से एनालाइज करेगा और देखेगा कि उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके चेंज आने की वजह से बिजनेस पे कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, और जो भी इफेक्ट हो रहा है उसकी जो रिपोर्ट होगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम होता है कंट्रोलर का। कंट्रोलर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, तो फर्स्ट है इंस्टॉलेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सुपरवाइज करना, प्रिपरेशन करना और इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज का भी इंटरप्रेट करना। कंटिन्यूअस ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड कंटिन्यूअसली ऑडिट करना अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को, ये काम भी किसका होता है, कंट्रोलर का होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है उस सभी का जो चीज चेक करने का काम है वो कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, टेकिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कितनी आ रही है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी चेक कंट्रोलर करेगा। प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट पे भी कंट्रोलर का पार्टिसिपेशन होगा। असर्टेनिंग वेदर ऑल द असेट्स आर प्रॉपरली इंश्योर्ड, सभी एसेट्स जो है प्रॉपरली इंश्योर्ड है नहीं है, उन सब का भी ध्यान कौन रखेगा, कंट्रोलर रखेगा। द अप्रूवल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच हैव बीन साइंड बाय द ट्रेजरर। तो ट्रेजरर ने जिन भी प्रोमिसरी नोट्स, चेक और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन किए हैं, उनकी पेमेंट टाइमली हुई है या नहीं हुई है, वो ही कौन चेक करेगा, कंट्रोलर ही चेक करेगा। नेक्स्ट है ट्रेजरर। तो ट्रेजरर कौन होता है, ट्रेजरर का काम क्या होता है, तो ट्रेजरर इज द ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश अवेलेबल है और कितना नहीं है, मतलब एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट का काम किसका होता है, कंट्रोलर का, सॉरी ट्रेजरर का होता है। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर अपकीप ऑफ अवेलेबल फंड्स। कैश एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट से मतलब क्या है, अपकीप ऑफ अवेलेबल फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स, क्रेडिट कलेक्शन, मॉनिटरिंग फ्लो ऑफ फंड्स, अरेंजमेंट ऑफ लोन्स एक्सेट्रा। इन सभी से मतलब है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, मतलब अवेलेबल फंड्स कितना है बिजनेस के अंदर, फ्लो कितना हो रहा है, लोन की ज़रूरत है नहीं है, क्रेडिट कलेक्शन कितना चल रहा है, या डेटर्स को पेमेंट करनी है तो वो कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कितनी की हुई है, इंटरेस्ट कितना रिसीव आ रहा है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है या नहीं है बिजनेस के अंदर कैश का, वो चीज़ चेक करने का काम होता है ट्रेजरर का। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेजरर। ही असिस्ट द फाइनेंस मैनेजर इन द अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को असिस्ट करता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ वर्क हैं ट्रेजरर के। फर्स्ट है कैश मैनेजमेंट। तो दिस फंक्शन इंक्लूड्स कैश रिसिप्ट कितनी आ रही है, मतलब हम रिसीव कितना कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कितनी जा रही है, इन सभी का ध्यान रखने का काम है कैश मैनेजमेंट का। तो कैश मैनेजमेंट कौन करता है, ट्रेजरर करता है। तो ओवरऑल
इनडायरेक्टली काम किसका है? ट्रेजरर का काम है। कैश रिसीव कितना हुआ है, कैश की पेमेंट कितनी हुई है, कांस्टेंट कितना फ्लो चल रहा है कैश का। नेक्स्ट है क्रेडिट और रिसीवेबल मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट मीन्स सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम डेटर्स। अंडर क्रेडिट मैनेजमेंट ट्रेजरर असर्टेन क्रेडिट वर्दीनेस। तो इसके अंदर क्या होता है? क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है कस्टमर की, कितना क्रेडिट में माल दिया जा सकता है कस्टमर को, कस्टमर को कितना क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सकता है, कितना क्रेडिट जो है ग्रांट किया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखने का काम भी ट्रेजरर का ही होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर अपकीप ऑफ फंड्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ट्रेजरर होता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेस्टमेंट भी रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में होना चाहिए ताकि पैसा डूब ना जाए। तो प्रॉपर लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन करने का काम भी ट्रेजरर का होता है। नेक्स्ट है बैंकिंग रिलेशन। तो ट्रेजरर का काम है कि बैंक के साथ रिलेशन अच्छे हों ताकि अगर टाइम पे बिजनेस को लोन की रिक्वायरमेंट हो तो लोन मीटअप हो सके। तो इस चीज को देखने का काम भी किसका होता है? ट्रेजरर का होता है। कितने डिपॉजिट हो रहे हैं, कितने विड्रॉल्स हो रहे हैं, क्या ट्रांजैक्शन चल रही हैं बैंक के अंदर, वो सभी चीजों का सुपरविजन कौन करता है? यहाँ पर ट्रेजरर करता है। If you like my videos, then please like, share and subscribe. Thank you for watching my video. Thank you.